डॉक्टर इकबाल ने कहा है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। अरे जिस कौम की कुव्वते फिक्र खत्म हो जाए, जिस कौम की कुव्वते अमल खत्म हो जाए, उस कौम को पस्ती से उठाकर बुलंदी तक ले जाने वाली कोई ताकत नहीं। हक हक है, बाप 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 बाप, क्या कहने। और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमने ड्रामा को दीन समझ लिया है। जो लोग चुटकुले करते हैं, जो लोग हंसाते हैं, जो लोग मिजाह करते हैं, आज हमारी तबीयत, हमारा मिजाज ऐसा बन गया है, आज हम उसी को मुहक्किक समझते हैं, उसी के नाम पर जमा होते हैं। क्या तुम्हें आमना के लाल का वो फरमान याद नहीं है कि जो किसी को हंसाने के लिए, किसी की तबीयत को खुश करने के लिए अगर जायज बात भी बोले तो उसके और जन्नत के दरमियान इतनी दूरी कर दी जाती है, दूरी आसमान और जमीन के दरमियान कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने। अरे जवाब को तकरीर करेंगे हैं। आज हमने हंसाने को तकरीर का नाम दे दिया है। आज जो हंसाए, जो आज रूला, आज जो हंसाए और खूब अटखेलियां करे, आज हम उसे बड़े खतीब कहते हैं, बड़े मुफक्किर कहते हैं। आइए सुन लीजिए गुफ्तगू और अपने अमाल का जायजा लीजिए, आप किस डगर पर जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। आयते करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा। उनके गुनाहों की वजह से, उनकी खताओं की वजह से, उनकी बदअमालियों की वजह से उन्हें गर्क कर दिया और आतिशे जहन्नम में उन्हें दाखिल कर दिया गया। मालूम क्या हुआ, अगर गुनाह होगा, अगर खता होगी, ये खता दुखूले नार का सबब है, ये खता जहन्नम में जाने का सबब है। अल्लाहू अकबर। आज अपने आमाल का जायजा लें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। हर एक जानता है उसकी खलवत कैसे गुजर रही है, हर एक जानता है उसकी जलवत के लम्हात कैसे गुजरते हैं। हर इंसान अपने दिल से फतवा पूछे, हर इंसान अपने आप में मुफ्ती होता है, उसकी रात तन्हाइयों में कटती कैसे है, उसकी जलवतों के लम्हे कैसे होते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कद्र इमाम है, जलीलुल कद्र मुहद्दिस है। आपकी किताब है अल कौलुल बदी फी सलाती अला शफी। दुरूद पाक के बरकत के बारे में, दुरूद पाक के फजाइल के बारे में हमने दुरूद पाक की बरकतें नहीं जाना, हमने दुरूद के फजाइल नहीं जाने। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह इस किताब पाक के अंदर हजरत अबू हफ्स कागजी रहमतुल्लाह अलैह जो एक वली गुजरे हैं, एक पीर गुजरे हैं, एक वली कामिल गुजरे हैं, उनका वाकया नकल करते हैं। हजरत अबू हफ्स कागजी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल पुरमलाल हो जाता है, इंतकाल के चंद दिन के बाद अपने दोस्त के ख्वाब में आते हैं। उनका दोस्त पूछते हैं, या सदीकी मा फ़अल रब्बुका, ऐ मेरे दोस्त कब्र के अंदर आपके साथ मेरे रब ने क्या मामला किया, आपके साथ क्या गुजरी। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू हफ्स कागजी फरमाते हैं, रब का मेरे ऊपर बड़ा करम हुआ। जैसे ही मुझे कब्र में लेटाया गया, मुनकर नकीर जो कब्र में सवालात पूछने के लिए आते हैं, ये दोनों फरिश्ते मेरी कब्र में आए, मुझे उठाकर बिठाए और सवालात करने लगे। अल्लाहू अकबर। अभी सवालात कर रहे थे, रब का करम हुआ, रब का एहसान हुआ, परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ, फरिश्तों ठहरो, फरिश्तों रुक जाओ। फरिश्ते ठहर जाते हैं, रब का हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे के गुनाह काउंट करो, उनके गुनाहों को गिनो। जब उनके गुनाहों को काउंट किया गया, उनके गुनाहों को गिना गया, हजरत अबू हफ्स
कागजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तब तो मुझे यकीन हो चला, मुझे यकीन कामिल हो चुका, अब मेरी बख्शिश की कोई सूरत नहीं होगी, अब तो मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। फिर हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे की नेकियों को काउंट करो, वो नेकियां जो इसने दुनिया में रहते हुए मेरे हबीब पर दुरूद पढ़कर हासिल की है, दुनिया में रहते हुए मेरे महबूब पर जो इसने दुरूद पढ़ा है, उन दुरूद की नेकियों को शुमार करो। जब उन दुरूदों की नेकियों को शुमार किया गया, वो नेकियां ज्यादा हो गई और उसके बाद फिर परवरदिगार आलम का हुक्म होता है, हस्बुकुम या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों यहीं पर हिसाब बस करो, इधहबू बी इला जन्नती, मेरे इस बंदे को जन्नत में लेकर दाखिल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आन हजरत, रहमते मुस्तफा। वाह 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 वाह। आप कब सुधरेंगे? जब कब्र में जाएंगे और आपका कफन फाड़कर अस्तहा आपके जिस्म पर डेरा जमा लेगा, जब कब्र के अंदर बिच्छू आपके जिस्म को नोच कर खाएंगे, क्या आप उस वक्त सुधरेंगे? जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसी बरज़खी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने जिंदगी दी है, अपनी आकिबत को सवार करने के लिए अल्लाह ने जिंदगी दी है, अपने कब्र हश्र के अहवाल को बेहतर और दुरुस्त बनाने के लिए। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह के भाई का इंतकाल हो, हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, मैं उनके भाई के पास उनकी ताज़ियत के लिए पहुंचता हूं, और जब मैं उनकी ताज़ियत के लिए पहुंचता हूं तो वो गमगीन बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। हजरत अबू सिनान फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा गमगीनी की वजह क्या है, उदासी की वजह क्या है, आखिर आप मगमूम क्यों हैं, इतने उदास क्यों बैठे हैं? हजरत अबू सिनान फरमाते हैं, वो वाकया बयान करने लगते हैं कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, जिसे मैं बड़ा प्यार करता था, जिसे मैं दुलार करता था, जो बड़ा मेरा महबूब था, मेरा नूरे ऐन था, मेरा नूरे नजर था, वो मेरा बड़ा प्यारा भाई था। जब उसका इंतकाल हो गया और जब मैं उसको कब्र में दफना दिया, उसकी कब्र पर मिट्टी पाट कर वापस आने लगा तो मुझे कराहने की आवाज आई, और जब कराहने की आवाज मैंने सुना तो मुझे महसूस हुआ कि यकीनन मेरे भाई ही की आवाज है। फिर मैं पलटा, उसकी कब्र की मिट्टी को अलहदा करने लगा, और जैसे ही उसकी कब्र से मिट्टी को हटाने लगा, गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे कब्र की मिट्टी मत हटा, कब्र मत खोल। मैं घबरा गया और फिर मैं खड़े होकर वापस आने लगा। फिर रोने की आवाज आती है, मेरे भाई बचा लो, मेरे भाई बचा लो। फिर हजरत अबू सिनान फरमाते हैं, वो शख्स कहता है, फिर मैं भाई की कब्र पर पहुंचता हूं, फिर मैं उसकी कब्र से मिट्टी को हटाने लगता हूं, उसकी कब्र को खोलने की कोशिश करने लगता हूं। फिर गैब से आवाज आती है, ऐ अल्लाह के बंदे हरगिज कब्र मत खोलना, कब्र की मिट्टी मत हटाना। फिर मैं कब्र की मिट्टी को पाट देता हूं, फिर मैं खड़ा होकर आने लगता हूं, फिर वही पुकार आती है, फिर वही आवाज आती है, मेरे भाई मुझे बचा लो, मेरे भाई मुझे बचा लो। अल्लाहु अकबर। वो हजरत अबू सिनान फरमाते हैं, फिर वो शख्स तीसरी मर्तबा अपने भाई की कब्र की मिट्टी हटाने लगते हैं और ये अहद कर लेते हैं, अब तो मैं कब्र की मिट्टी हटाकर कब्र खोलकर देखूंगा कि मेरे भाई के हालात क्या है, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। अल्लाहु अकबर। जब कब्र खोल ली, जब कब्र की मिट्टी को पाट दिया, जब कब्र खुल गई तो क्या मंजर देखता है, एक आग की जंजीर है जो उसकी गर्दन से लटकी हुई है और उसकी कब्र में आग भर दी गई है। हजरत अबू सिनान फरमाते हैं, उस शख्स का बयान है, वो अपने भाई की मोहब्बत में बेताब होकर जब उस आग की जंजीर को हटाने के लिए अपना हाथ रखता है, वो चूंकि अज़ाबे इलाही था, उस आग की जंजीर में उसका हाथ टच होने की वजह से चारों उंगलियां कट जाती है। हजरत अबू सिनान फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, रब्बे काबा की कसम, जब मैंने उस शख्स की हाथ को देखा तो उसकी चारों उंगलियां कटी हुई थी। ऐ लोगों, तुम ये समझते हो कि शफाअत की खुशखबरियां सुनकर तुम्हारी जिंदगी बरज़खी बेहतर हो जाएगी? क्या कब्र में तुमसे सवाल नहीं होगा? क्या कब्र में तुम पर
पुर्जे नहीं बरसाए जाएंगे? क्या कब्र में तुम्हारे जिस्म पर फरिश्ते हथौड़े नहीं चलाएंगे? अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, आप अगर उलमाए किराम की हक के इज्जत करेंगे, अगर आप मिंबरे रसूल के तकद्दुस को पामाल करेंगे, अरे ये वो मिंबरे रसूल है, वो मिंबरे रसूल है जिस मिंबरे रसूल से मुस्तफा ने अपने अहदे नबुव्वत के अंदर सिहाबा से खिताब किया, जिस मिंबरे रसूल से मुस्तफा ने सिहाबा की वसादत से पूरी दुनिया से खिताब किया। ये वो मिंबर है जिस मिंबर पर कभी सिद्दीक़ अकबर ने खड़े होकर खिताब फरमाया, ये है जिस मिंबर पर खड़े होकर उमर फारूक ने कौम को खिताब किया है। लेकिन आज हम लोगों ने हाल क्या बना दिया है? मजहबे रसूल और मिंबरे रसूल के इज्जतों को पामाल करके रख दिया है, इसकी हुर्मतों को पामाल करके रख दिया है, इसकी इज्जतों को अपने पैरों तले रोल कर रख दिया है। याद रखो, जो मुस्तफा जाने रहमत से जो चीज मंसूब हो जाती है, आला हजरत फरमाते हैं जिस तरह मुस्तफा की जात की ताजीम हर मोमिन पर वाजिब है, इसी तरह जो चीज जाते मुस्तफा से मंसूब हो जाए उसकी भी तौकीर बजा लाना उसी तरह फर्ज है जिस तरह मुस्तफा की ताजीम फर्ज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत। वाह वाह वाह। मजाक बनाकर रख दिया हमने। इस मिंबरे रसूल को अदना ना समझे, ये वो मिंबरे रसूल है जिस मिंबरे रसूल को मुस्तफ़ा के मिंबर से निस्बत है। और जिस तरह मुस्तफ़ा की ताज़ीम और मुस्तफ़ा का अदब करना हर मोमिन के ऊपर फर्ज है, उसी तरह जो चीज मुस्तफ़ा से मंसूब हो जाए उस चीज की भी ताज़ीम फर्ज है। इसीलिए तो फुक़हा और उसूलियीन लिखते हैं, अगर कोई मुस्तफ़ा की कमली मुबारक को, अगर कोई मुस्तफा की चादर ततहीर को तौहीन की गरज से तस्गीर के सेगे के साथ अदा करे तो वो काफिर हो जाता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यह है मजहब इस्लाम, यह है अदब मुस्तफा, यह है इश्क मुस्तफा।